राम राम जी, क्या हाल है सारे का। रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है। और भैया आज आपके लिए एक और बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं, जो कि आज के दैनिक सवेरा टाइम्स न्यूज़पेपर में न्यूज़ लगी है और विस्तार से लगी है भैया एचएसएससी पदों और भर्तियों को लेकर के। तो आपको अपडेट देने का काम करूंगा भाई, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो है सभी साथी को अपडेट मिल सके। और साथ ही भाई जो साथी चैनल पर नया आता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने साथी सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराए, ताकि इसी तरह से आपको सरकारी नौकरी भर्तियों जरूर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो। तो साथियों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हरियाणा में 10 साल के भीतर पहली बार जेबीटी के 1200 पदों पर भर्ती होगी। एचएसएससी को भेजा पदों का आग्रह। तो अभी जो फिलहाल भाई जेबीटी के 1200 पदों पर भर्ती भाई आने के जो पूरे हो गए भाई चांस, लेकिन एमपीएसडब्ल्यू और फार्मासिस्ट जो भर्ती है उसको लेकर के जो अभी भी जो निराशाजनक खबर भाई, अभी भी जो है कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिलने को आ रही है। और हजारों युवा जो है एमपीएसडब्ल्यू है फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर के वेट कर रहे हैं। तो भाई सरकार को इनकी जो सुध लेनी चाहिए और उनकी भर्ती को भी जो है जो भी अड़चने हैं अड़चनों को दूर करके भर्ती निकालने का काम किया जाना चाहिए, ताकि इनको भी जो है फॉर्म अप्लाई करना मौका मिल सके और बच्चों को जो रोजगार मिल सके। तो भाई सरकार ने ग्रुप सी के 3500 नए पद भी कर्मचारी चयन आयोग के पास भेजे, अभी ग्रुप डी के भेजने हैं। तो जुलाई 2024 में ग्रुप 1, 2, 56, 57 के पदों की कर्मचारी चयन आयोग ले सकता है परीक्षा भाई। और हरियाणा में 10 साल के भीतर पहली बार जेबीटी के 1200 पदों पर भर्ती होगी। मौलिक शिक्षा विभाग ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास इन पदों पर भर्ती करने के लिए आग्रह पत्र भेज दिया है। वैसे सरकार ने आयोग के पास पीआरटी के 1200 पदों के अतिरिक्त ग्रुप सी के लगभग 3500 नए पद भेजे हैं, जिन पर भर्ती होगी। आयोग ने ग्रुप सी के 15,755 पद पुनर्विज्ञापित किए हैं और आयोग ने इन पदों के लिए शनिवार से ऑनलाइन आवेदन करने का जो है नोटिस जारी कर दिया है। तो आवेदन जो है आगामी 8 जुलाई तक भरे जा सकेंगे। और ग्रुप सी के इन पुनर्विज्ञापित पदों में ग्रुप सी के जो है लगभग 2000 जो है नए पद शामिल किए गए हैं। और ये ग्रुप संख्या 1, 2, 56 और 57 में आते हैं। जिन पदों के लिए अब आवेदन मांगे गए हैं उनके लिए लिखित परीक्षा जुलाई 2024 में पूरी की जा सकती है। तो आयोग ने जो है ग्रुप सी के बचे पदों, नए पदों और ग्रुप डी के बचे पदों और नए आने वाले पदों पर जो है सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। तो सरकार जो है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जो है सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को जो असंवैधानिक करार दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है फैसला, जो हाईकोर्ट का फैसला था उसको वही जो सही बताया था और फैसले में कोई त्रुटि नहीं बताई। तो इसीलिए आयोग को जो है भर्तियों के फैसले अनुसार जो है भर्तियों पर हाईकोर्ट के फैसले अनुसार जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। तो ग्रुप सी के 3500 नए पद आयोग को भेजे गए, ग्रुप डी के अभी नहीं भेजे गए। तो हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास ग्रुप सी के लगभग 3500 नए पदों का जो है आग्रह भेज दिया है। उनमें से अभी 2000 पद विज्ञापित भी कर दिए गए हैं। शेष जो नए पद हैं उनके लिए जो विज्ञापन अलग से जारी किया जाएगा। और ग्रुप सी के पहले से विज्ञापित जिन पदों के लिए अभी टेस्ट नहीं हुआ उन पदों को भी जो है पुनर्विज्ञापित किया जाएगा। तो उन पदों में जो ग्रुप सी के नए पदों को भी शामिल किया जाएगा और सभी पदों का विज्ञापन भी अगले 2 सप्ताह के भीतर जारी हो सकता है। तो ग्रुप डी के नए पदों का आग्रह पत्र अभी तक सरकार ने आयोग को नहीं भेजा है। हालांकि संभावना है कि ग्रुप डी के लगभग 3000 नए पदों का जो आग्रह पत्र जो है आयोग के पास भेजा जा सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं सिपाही के 6000 पद भी जो पुनर्विज्ञापित किए और भर्ती प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू हो सकती है। तो आयोग ने जो है हरियाणा पुलिस में जो है पुरुष सिपाही के 5000, महिला सिपाही के 1000 पदों को पुनर्विज्ञापित कर दिया है। इसके लिए भी जो आवेदन शुरू हो गए हैं 8 जुलाई 2024 तक भरे जा सकेंगे। आयोग सिपाही के इन पदों को भर्ती प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू कर सकता है। सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी होगा, उसके बाद जो है पीएसटी होगा और इनमें से जो है 4 गुणा को जो शॉर्ट लिस्ट करके नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा। तो नॉलेज टेस्ट जो 100 प्रश्नों का होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 0.945 अंक होंगे, यानी 0.945 अंक होंगे और 5 विकल्प होंगे। किसी एक विकल्प को भरना होगा। अगर 5 विकल्प खाली छोड़ दिए तो खाली छोड़े प्रश्न के जो है 0.945 अंक जो है कट जाएंगे। तो पटवारी, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, क्लर्क, जेल वार्डर, सहकारिता सब इंस्पेक्टर, जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिक के ज्यादा पद। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के जो पद विज्ञापित किए हैं उनमें कलरक के 5208, ग्राम सचिव के 3107, नहरी पटवारी के 1440, राजस्व विभाग के 1236, जेल वार्डर के 1100, सहकारिता सब इंस्पेक्टर के
33 पद और जेई और अन्य के जो है 981 पद, जेई इलेक्ट्रिक और अन्य के 517 पद शामिल है। खास बात यह है कि इन पदों के लिए जो 2018 और 2019 में भी विज्ञापन जारी किया हुआ है। तो जब भर्ती प्रक्रिया चल रही थी तब भी जो सरकार ने सीटी के जरिए ग्रुप सी और डी की भर्ती की घोषणा कर दी और तब जो आयोग ने इन पदों को जो वापस लेकर 2023 में नया विज्ञापन जारी किया था और अब आयोग ने पुनर्विज्ञापित आवेदन मांगे हैं। तो पीआरटी के 1200 पदों के लिए हजारों स्टेट पास युवा कर रहे हैं इंतजार। हरियाणा में पीआरटी यानी जेबीटी के पदों पर पिछले 10 साल में भर्ती नहीं हो पाई है। अंतिम बार 2012 में विज्ञापन निकाला था जिसका रिजल्ट 2014 में जारी हुआ था, मगर पीआरटी के इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 2017 में हो पाई थी। तो कुछ की नियुक्ति तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो पाई, मगर 2012 के बाद पीआरटी पदों पर कोई भर्ती नहीं हो पाई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हर साल जो है एस्टेट परीक्षा लेता है और हजारों एस्टेट पास युवा जो पिछले 10 साल से नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ तो अवरेज हो गए हैं, तो किसी के लिए जो है एस्टेट वैधता का सवाल खड़ा हो जाता है। तो पीआरटी के लिए पात्र युवा लगातार मुहिम चला रहे हैं कि भर्ती की जाए। और दूसरी तरफ प्रदेश सरकार पीआरटी पदों पर भर्ती के लिए कहती रही है कि पीआरटी शिक्षक पहले से ही जो है सरप्लस हैं और उन्हें एडजस्ट करने के लिए शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कम किया जा रहा है। तो आखिर में जो है अब मौलिक शिक्षा विभाग ने भी पीआरटी के लगभग 1200 पदों को भरने के लिए आग्रह पत्र आयोग को भेज दिया है और आयोग इन पदों को जल्द ही जो विज्ञापित करके आवेदन मांगेगा और आयोग का प्रयास रहेगा कि इन पदों को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भर लिया जाए। तो ग्रुप सी के लिए शॉर्ट लिस्ट करने का फॉर्मूला पदों की संख्या अनुसार होगा आयोग। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के जो 15,755 पद विज्ञापित किए, इनमें से लगभग 12,310 पद पुनर्विज्ञापित किए हैं। जो नए 2,000 पद आयोग के पास भेजे गए हैं उन्हें उनमें शामिल किया गया है। तो आयोग ने विज्ञापन में स्पष्ट किया है कि ग्रुप सी के पदों के लिए शॉर्ट लिस्ट करने का फॉर्मूला पदों की संख्या के अनुसार होगा और अगर कुल पद 30 से कम है तो 5 गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और अगर पदों की संख्या 30 से 40 के बीच है तो 150 को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर पदों की संख्या 40 से ज्यादा है तो 4 गुना को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। चूंकि आवेदन जो है ग्रुप सी सीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर होना है और इसीलिए शॉर्ट लिस्ट करने में भी कोई देरी नहीं होगी। तो आयोग की योजना है कि इन पदों के लिए लिखित परीक्षा जुलाई 2024 में पूरी कर ली जाए। ग्रुप सी के पदों के लिए लिखित परीक्षा होगी। कुल 100 प्रश्न होंगे, मगर हर प्रश्न के 0.975 अंक यानी 0.975 अंक होंगे और OMR में जो है हर प्रश्न के उत्तर में 5 विकल्प होंगे और 5 में से जो किसी ने विकल्प को भरना होगा भाई, हर कोई ना कोई विकल्प भरना पड़ेगा भाई। अगर विकल्प खाली छोड़ता है तो भाई 9.75 अंक कट जाएंगे। ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 48.75 और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 39 अंक लेने जरूरी होंगे। मेरिट आधारित चयन सूची बनेगी। तो हाईकोर्ट ने आयोग की शॉर्ट लिस्ट करने के तरीके को गलत करार दिया था, मगर आयोग ने फिर वही गलती की है भाई। क्या गलती की है? पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अलग अलग पदों के लिए एक ही आवेदन करने शॉर्ट लिस्ट करने के आयोग के तरीके को जो है गलत करार दिया था और हाई कोर्ट के फैसले में बिंदु नंबर 61 पर लिखा है कि उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के संबंध में आयोग का तर्क भी योग्यता के आधार पर स्वीकार्य नहीं पाया। तो यह ध्यान देने योग्य है कि हल्फनामे के अनुसार आयोग ने 401 श्रेणियों का विज्ञापन किया था जिन्हें 63 समूह में विभाजित किया था। इसके लिए समान शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता थी। प्रत्येक 401 श्रेणियों के लिए आवेदन पत्र भरने के बजाय उम्मीदवारों की श्रेणी को भरने का वही जो है विकल्प दिया गया था और यह उम्मीदवारों पर डिपेंड था कि वे पदों के लिए आवश्यक अपनी योग्यता या अनुभव आदि के अनुसार श्रेणी या समूह के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसीलिए उम्मीदवार पर जो है पदों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। अब आयोग ने विज्ञापन में लिखा कि विभिन्न अंकड़ों वाले लेकिन समान शैक्षणिक योग्यता वाले पदों की आवश्यकता प्राप्त होने पर आयोग इस शर्त के साथ एक सामान्य कौशल और या लिखित परीक्षा आयोजित करने में सक्षम होगा। वितरण या आवंटन सफल उम्मीदवारों द्वारा दिए गए योग्यता आधारित विकल्प पर होगा। क्योंकि कौशल या लिखित परीक्षा कई पदों विभागों के लिए जो समूह आयोजित की जा रही है, तो इसीलिए विभिन्न पदों या विभागों के लिए विस्तृत विकल्प उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से भरे जाने की आवश्यकता है। यदि किसी उम्मीदवार ने उसी के लिए अपनी प्राथमिकता नहीं दी तो उस पद या विभाग के लिए उम्मीदवार पर विचार नहीं किया जाएगा। जमा करने के समय पुष्टि किए गए विकल्पों को अंतिम माना जाएगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में जो उन्हें बदला नहीं जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे विकल्पों का प्रयोग करें और जो है सावधानी बरते हुए जो प्रयोग करें विकल्पों का प्रयोग करते समय जो सावधानी बरतनी है। तो वो ये लेटेस्ट अपडेट थी। अपडेट आपको कैसी लगी? अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर जरूर करें। तो फिर मिलेंगे कि नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।